वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट टू फंडामेंटल्स प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, आज के लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग है वो है रिसर्च। रिसर्च क्या है? जब भी आप कोई कंटेंट लिखने वाले होते हैं उससे पहले आप कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। आपको रिसर्च करते हुए किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं वो किन लोगों के लिए है। उनकी बेस पे आपने अपनी जो लैंग्वेज और टोन है ये सब चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती हैं। देन उन ऑडियंस का इंटरेस्ट किस चीज़ में, वो किन चीज़ों को ज़्यादा सर्च करते हैं, उसी की बेस पे आपने उनके कीवर्ड्स जो हैं वो डिसाइड करने हैं। कीवर्ड रिसर्च का हम डिटेल में फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, बट कीवर्ड जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंटेंट राइटिंग में, क्योंकि जो भी हमारा रिसर्चर है वो जब कहीं पे भी सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है या किसी सोशल साइट पे सर्च कर रहा है, वो इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे ही आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो आपका कंटेंट है उस तक पहुंच पाएगा। देन कीवर्ड्स के बाद आपने जो नेक्स्ट है वो है कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स क्या है? कंपेटिटर्स वो लोग हैं जिनका आप देख रहे होते हैं कंटेंट गूगल में काफ़ी अच्छा रैंक कर रहा होता है या फिर उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो रैंकिंग में फर्स्ट आ रही होती हैं, सर्च में फर्स्ट आपको नज़र आ रही होती हैं। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे, या उनके क्या प्रोसेसेस हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं और वो उनकी रैंकिंग हाई है और आपकी नहीं है। ये सब चीज़ें आपने जब आप कंटेंट को रिसर्च कर रहे हैं तब आपने माइंड में रखनी है। देन प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप किसी और का कंटेंट कॉपी ना कर रहे हो। रिसर्च करते हुए आपने आइडिया के लिए, रेफरेंस के लिए ज़रूर किसी का आप देख सकते हैं कंटेंट, बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप किसी और का कंटेंट उठा के उसमें चेंजेस कर लें या फिर आप उसको एज इट इज़ पब्लिश कर दें और विदाउट रेफरेंस आप कह रहे हैं कि ये कंटेंट मेरा है। तो वो प्लेजरिज्म में आता है, जिससे आपका जो कंटेंट है वो या आपकी जो वेबसाइट है उसे ब्लॉक भी किया जा सकता है बाय द ऑनर। देन आपके पास जो सबसे लास्ट है वो है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। मीन के आपकी जो वेबसाइट है उस पर या जो आपने जो कंटेंट अपना लोगों तक पहुंचाया है उस पर बहुत से लोग आ गए हैं, बट आपने क्या करना है, अब अपने वहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो कि लोगों को लगे कि वो मतलब कि काफ़ी क्रेडिबल है, मीन उसमें ट्रूथ है या फिर वो अथेंटिक है, यूनिक है। इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई जिस तरह बहुत से लोग होते हैं जो मतलब फेमस लोगों को फॉलो करते हैं, जैसे हम कहें कि बिल गेट्स या इस तरह, तो आप किसी फेमस साइट की, किसी फेमस जो लोगों का, जैसे आप को पता है कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप उसकी बेस पे उन्हें रेफरेंस दे सकते हो ताकि आपका जो कंटेंट है वो उन्हें अथेंटिक लगे। ये सब चीज़ें आपने रिसर्च करते हुए देखनी है। देन नेक्स्ट है हमारे पास रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो रीडेबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फंडामेंटल है कंटेंट राइटिंग का। मीन के जो आपका रीडर है उसके लिए आप कंटेंट को इतना ईजी बनाते हो कि उसे पढ़ने में आसानी हो, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, और बाकी सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि क्या है। सेंटेंस की जो लेंथ है उसको आपने कम से कम रखना है। मीन ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस से भी जो आपकी ऑडियंस है वो इरिटेट हो सकती है, मीन उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज कर सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड्स। आपने सिंपल से सिंपल वर्ड्स जो हैं वो, जिससे आपका जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो और ऑडियंस को पढ़ने में भी आसानी हो, इस तरह के वर्ड्स आपने चूज करने हैं। देन एक्यूरेट यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पेलिंग, यूज ऑफ टेंस। इन सब चीज़ों को जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रामर का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्रेक डाउन ह्यूज चंक्स ऑफ टेक्स्ट टू स्मॉलर वंस। जो बड़े बड़े मतलब के पैराग्राफ्स हैं या फिर जो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उनको आपने स्मॉलर, जो आप कह सकते हैं कि लाइंस में कन्वर्ट करना है, जो कि रीडर के लिए पढ़ने में भी आसानी हो और वो इंटरेस्ट से पढ़े। इसके बाद है हमारे पास मेंटेन द फ्लो ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट का फ्लो है उसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं कि डेफिनेशन आप सबसे एंड में लिख रहे हैं और जो आपने मेन आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर जो उसकी मेन पार्ट है उसको आपने बिल्कुल फर्स्ट पे रख दिया, तो रीडर को यही नहीं समझ आएगा कि जो मेन उसका मीनिंग है वो क्या है। तो वो अगर बीच से पढ़ना शुरू कर देगा तो उसको क्या समझ आएगी कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। मेक यूज़ ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि कई दफ़ा रीडर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा कंटेंट पढ़े, बट कई दफ़ा वो जिस मेन
चीज़ के लिए वो सर्च कर रहा होता है, अगर उसे वो हेडिंग की फॉर्म में नज़र आ जाती है तो वो आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ने के उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन इम्पॉर्टेंट एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन शुड बी इन बुलेट पॉइंट्स। जो आप कह सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है उसके जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं, मीन जो कि पूरा कंटेंट जिस चीज़ पे लाए कर रहा है उसको आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स पॉइंट में लिखें, ताकि जो रीडर है उसको अगर सारा कंटेंट पढ़ने का ना भी टाइम मिले बट बुलेट पॉइंट्स पे उसकी अगर नज़र पड़ जाए तो वो उसको जल्दी जल्दी रीड कर ले और उसे अपना आंसर मिल जाए। देन जो फॉन्ट है वो आपने सारे कंटेंट में सेम रखना है हेडिंग के अलावा। ये नहीं कि आपने किसी जगह पे किसी वर्ड को बहुत बड़ा कर दिया, किसी वर्ड को बहुत छोटा कर दिया। इस तरह आपका जो कंटेंट है उसकी जो एक फ्लो है वो मेंटेन नहीं रहेगा और ना ही वो पढ़ने में रीडेबल रहेगा। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है जब आप कंटेंट को लिख रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।